तो जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं, 5 मिनट का काम है कुल। लेकिन इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने 6.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखनी है। ज़रूर देखनी है, तो मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो का ज़रूर देखें। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको पहले खुद ही सोल्व करने हैं, बल्कि तुम्हें भी हमेशा बोलता हूँ ये बात भी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करें, बाद में वीडियो देखें, ठीक। बल्कि ये तो मैं कहूँगा आप अपना आप सोल्व खुद ही करो, इसको तो अपने आप ही करो, इस वाले को तो अपने आप ही करो, कुछ नहीं है इसके अंदर। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, फिलअप है। तो ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो 4 मेरे पास फिलअप हैं, ऑल इनके जो पॉसिबल आंसर है 2 आंसर लिखे हुए हैं, एक ठीक है एक गलत, वो बताना है इसमें। तो पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर। अब बताओ ऑल सर्कल्स, सभी सर्कल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। मान लो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, ये चौथा सर्कल है। तो ये चारों सर्कल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट पता है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, कवर कर ले। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप एंड सेम साइज, और सिमिलर मतलब ओनली सेम शेप, साइज डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन सभी सर्कल्स का शेप, तो सर्कल शेप तो इनकी सर्कुलर ही हुई ना, तो ये कैसे होंगे, सिमिलर। तो पहले के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, सिमिलर, कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। और सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस सेम हो और उनका सेंटर भी सेम हो। याद करो क्लास 9 में हमने पढ़ाया था आपको सर्कल में कि टू सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर सेंटर्स एंड देयर रेडियस आर इक्वल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड, ऑल सर्कल्स सॉरी ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने बनाया कोई 1 सेंटीमीटर की साइड लेकर, 1 की, ठीक है। अब ये मैंने कोई स्क्वायर बनाया 2 सेंटीमीटर की साइड लेकर, तो स्क्वायर की शेप तो सेम ही है ना, स्क्वायरिकल शेप के हैं, बट साइज आर डिफरेंट, साइज इनका अलग अलग हो गया। तो ये भी कैसे होंगे, सिमिलर, कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कैसे ट्राइंगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ये पूछ रहा है कि ऑल ट्राइंगल्स आर किस तरह के। ऑप्शन में दे रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यार वो बात कर रहे हैं सिमिलर की। इक्विलैटरल समझते हो ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिनमें एक एंगल 60, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर कोई भी आप एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाओगे तो उसका जो ये एंगल होगा कितना होगा, 60 60 60। अब आप एक इक्विलैटरल ट्राइंगल और बना लेना, उसकी साइज आप भले ही अलग कर देना, उसकी साइज आप साइड आप भले ही अलग कर देना, तो एंगल तो उसके भी 60 60 60 ही होंगे, ठीक। तो इसलिए अच्छा, हमने जो आपको बताया था क्या कहते हैं, ट्राइंगल की सिमिलरिटी समझाई थी 6.1 सॉरी इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, कि 2 पॉलीगन्स या फिर 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो। तो यहाँ पर क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल ही है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर क्या है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको इक्वल दिख ही रहे हैं। अब बात आती है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही हैं। क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में है, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ, और ये साइड इसके साथ इक्वल रेशो में है या नहीं। क्योंकि मेरे पास साइड की मेजरमेंट तो है नहीं, तो मैंने मान लिया कि ये साइड ए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों ए की होंगी। अब ये जो ट्राइंगल है दूसरे वाला, इसकी साइड कुछ तो होगी, बी मान लिया मैंने, इसकी साइड बी होगी। अब जरा इनका रेशो बताओ, ए अपॉन बी, इसका और इसका रेशो ए अपॉन बी, इसका और इसका रेशो ए अपॉन बी, इसका और इसका रेशो भी ए अपॉन बी। तो चाहे इन दोनों ट्राइंगल की लेंथ की साइड की लेंथ चाहे कुछ भी हो, रेशो तो सेम ही रहेगा ना, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो इसका मतलब इसलिए कहते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल, जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे ऑलवेज सिमिलर बिकॉज देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो, दैट इज प्रोपोर्शनल। सो आंसर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक। नंबर 4 तो वही नोट है जो हमने आपको लिखवाया था। क्या पढ़ते हैं एक बार, 2 पॉलीगन्स, पॉलीगन समझते हो ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, ये सब पॉलीगन ही होते हैं। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड हो,
यानी कि या तो ट्रायंगल ट्रायंगल ही हो या क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ही हो। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या था, इक्वल, याद करो नोट लिखवाया था। और दूसरा क्या है आगे, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स इक्वल रेशियो, ठीक है। तो ये सिलेब पूरा हो गया हमारा, तुरंत नोट करेंगे इसको। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, गिव टू एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्टों में अपने अपने दोनों के अलग अलग 2 एग्जाम्पल देने हैं। पहले के भी 2 एग्जाम्पल, दूसरे के भी 2 एग्जाम्पल। चलिए, तो पहला क्या है 2 का फर्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स और सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल बता दो जरा मुझे आप। देखो आंसर यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, सिमिलर फिगर बतानी है 2 तरह की, ठीक है। तो पहला ये रहा सर्कल्स। सर्कल्स मतलब ये सर्कल मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर, ये फिगर भी बना देना क्वेश्चन में, है ना, 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर। और एक सर्कल मैंने और बनाया 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर। तो दोनों सर्कल सिमिलर तो होंगे आपस में, दोनों सर्कल सिमिलर तो होंगे बिकॉज देयर आर सेम शेप, डिफरेंट साइज अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, साइड शेप है। एक एग्जाम्पल और बताओ, बी स्क्वायर्स ले सकते हैं, स्क्वायर्स, ठीक। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया 1 सेंटीमीटर ईच साइड का, इसकी चारों साइड 1 सेंटीमीटर की हैं। और फिर मैंने एक स्क्वायर और बनाया 2 सेंटीमीटर का, देखना स्क्वायर लग रहा है क्या, एक स्क्वायर मैंने और बनाया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, नॉन सिमिलर फिगर। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो हमसे नॉन सिमिलर फिगर। 2 एग्जाम्पल बताओ नॉन सिमिलर फिगर के, जो नॉन सिमिलर हो, सिमिलर ना हो आपस में, ठीक। तो सुनो, इधर ले लेते हैं, एक तो लेते हैं स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, और एक ले लेते हैं ट्राइंगल। ये कोई सिमिलर थोड़े होते हैं, स्क्वायर अलग चीज़ है, ट्राइंगल अलग चीज़ है। बी दूसरा आंसर क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ये भी अलग अलग है, कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल या सर्कल, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल। तो तुरंत नोट करेंगे इसको। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये बताना है कि ये जो 2 आपके सामने क्वाड्रिलेटरल हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। तो जरा 6.1 का इंट्रोडक्शन याद करो एक बार और मुझे बताओ 2 क्वाड्रिलेटरल के लिए सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है। 2 क्वाड्रिलेटरल will be similar, 2 quadrilateral will be similar if, याद है क्या कुछ, 2 quadrilateral will be similar if, फर्स्ट क्या था, their corresponding angles are equal, their corresponding वर्ड का मतलब हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। their corresponding angles are equal, अगर उनके corresponding angle equal हो, and second their corresponding side, their मतलब इनके corresponding sides, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 का 4th पार्ट किया है एमसीक्यू, वो फिलअप वाला, वही तो लिख रहा हूँ। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो, यानी प्रोपोर्शन, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये हमने क्या बताया थी आपको, 2 क्वाड्रिलेटरल की या फिर 2 पॉलीगन की या फिर 2 ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की कंडीशन, ठीक। तो जरा चेक करो यहाँ पर, ये जो 2 क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं क्या। नंबर 1, क्या दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। नंबर 2, क्या दोनों की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में है या नहीं। ये हमने आपको समझाया हुआ है कि कैसे कंपेरिजन करनी है, किस एंगल को किस एंगल के साथ चेक करना है और किस साइड को किस साइड के साथ चेक करना है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह समझाया हुआ है, ठीक। चलिए, तो ये तो देखते पता लग रहा है। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। चलो जी, अच्छा ये तो एक पैरेललोग्राम जैसी शेप दे रहा है मेरे को, पैरेललोग्राम, और ये एक लग रहा है मेरे को स्क्वायर जैसा 3 3 3 3,
वैसे इसकी चारों साइड भी इक्वल ही है, मगर ये रोम्बस हो सकता है। तो पहले मुझे बताओ कि क्या ये एंगल 90 का है क्या? मैं वैसे पूछ रहा हूँ 90, क्योंकि ये तो चारों 90 के है ना, उसने बनाया हुआ है यहाँ पे 90 है। अगर इस सिंबल बना हुआ तो 90 मान लेंगे इसको, ठीक। और ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है। अगर चारों साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 हो तो 90 90 90 90, चारों एंगल 90 के हैं। क्या ये 90 के हैं चारों? टी, ये तो झुकावा हो गया ना थोड़ा सा, तो 90 है ना। तो इट इज़ क्लियर दैट फिगर, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर, ये तो फिगर से क्लियर हो रहा है कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी। और जब एक ही एंगल इक्वल नहीं हुआ भाई, चारों होने चाहिए ना, एक ही नहीं हुआ तो आगे क्यों जाना। सो दीज क्वाड्रिलेटरल, आप लिख सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए, हमने चारों लिख दी, लेकिन जरूरत नहीं है। तो दीज क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती, ठीक है। तो नोट कर लेंगे तुरंत और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। उसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए।